हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। अथ श्री स्कंद महापुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे दशमोऽध्यायस्य प्रथमो भागः। ये प्रथा चली आई है कि किसी भी कार्य के आरंभ के पूर्व भगवान गणेश जी का आवाहन तथा पूजन अत्यंत आवश्यक है। वे सब कार्यों को सफल बनाते हैं और कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर कर देते हैं। देवों और दैत्यों ने उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन आरंभ तो किया, परंतु उसके पूर्व उन्होंने न तो भगवान गणेश का पूजन किया और न तो भगवान शिव को आवाहित किया, जिसके कारणवश हलाहल विष के प्रकट तथा उसका सर्व विश्व पर फैलने जैसे संकट को तो आना ही था। जब महर्षि लोमश ने बताया कि हलाहल विष के प्रभाव से ब्रह्मलोक और विष्णुलोक ग्रस्त तथा नष्ट हो गए, तब यह कथन सुनकर वहां पे कथा सुन रहे ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि जब यह सब ब्रह्मांड नष्ट हो गया तब सृष्टि कैसे बची? तब ब्रह्मा विष्णु एवं स्वयं रुद्र कहाँ थे? तब महर्षि लोमश ने उन्हें गणेश जी की कथा सुनाई। गणेश जी ने भगवान शिव से कहा कि जो कार्य उनकी अर्चना के बिना किया जाता है उससे विघ्न तथा क्लेश ही मिलेगा। तब भगवान शिव ने उनको समझाते हुए कहा कि यह संपूर्ण जगत अहंकार के कारण ही उत्पन्न हुआ है। महर्षि लोमश ने कथा में आगे कहा कि भगवान गणेश की उत्पत्ति साक्षात प्रकृति से हुई है। साथ ही उन्होंने गणेश जी के उत्पत्ति कथा सुनाई और गणेश जी के स्वरूप का वर्णन भी किया एवं शिव और शक्ति के स्वरूप का वर्णन करने की कोशिश की। मुनय ऊचुः यत्त्वया कथितं ब्रह्मन् ब्रह्माण्डं सचराचरं भस्मीभूतं रुद्रकोपात् कालकूटाग्निनाखिलं ब्रह्माण्डान्तर्गतं किं तु रुद्रं मन्यामहे वयं तदा चराचरं नष्टं ब्रह्मविष्णुपुरोगमं भस्मीभूतं रुद्रकोपात् कथं सृष्टिप्रवर्तिता कुतो ब्रह्मा च विष्णुश्च कुतश्चन्द्रपुरोगमाः अन्ये सुरासुरा कुत्र भस्मीभूतालयं गताः अत ऊर्ध्वं किमभवत् तत्सर्वं वक्तुमर्हसि व्यासप्रसादात् सकलं वेत्थ त्वन्नापरोहितत् तस्मात् ज्ञानमयं शास्त्रं तज्जानासि न चापरः इति पृष्टस्तदा सर्वैर्मुनिभिर्भावितात्मभिः सूतो व्यासं नमस्कृत्य वाक्यं चेदमथाब्रवीत्। मुनिगण कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपने कहा कि रुद्रकोप से उत्थित कालकूटाग्नि के प्रभाव से चराचर ब्रह्मांड दग्ध हो गया, किंतु रुद्र भी तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। ब्रह्मा विष्णु चराचर जगत ही रुद्रकोप से भस्मीभूत हो गया, तब सृष्टि कैसे बची? तब ब्रह्मा कहाँ थे, विष्णु कहाँ थे, रुद्र कहाँ थे, इंद्रादि देव तथा दैत्य लय होकर कहाँ गए? विषाग्नि दाहनोपरांत का क्या हुआ, वह आप कहे। आपको व्यास की कृपा से सब ज्ञात है। आपकी तरह यह रहस्य कोई नहीं जानता। ज्ञानमय शास्त्रों को आप जितना जानते हैं उतना किसी को भी ज्ञात नहीं है। भावितात्मा मुनिगण द्वारा यह पूछे जाने पर सूत लोमश ने व्यास को प्रणाम करके कहा। लोमश उवाच यदा ब्रह्मांड मध्यस्था व्याप्ता देवा विषाग्निना हरिब्रह्मादयो येते लोकपाला सवासवाः तदा विज्ञापितः शंभुर्हेरम्बेन महात्मना।
सूत लोमश कहते हैं, जब इस ब्रह्मांड में हरि, ब्रह्मा प्रभृति देवता तथा लोकपालगण विषाग्नि द्वारा व्याप्त हो गए, तब महात्मा हिरंब प्रभु शिव शंकर से कहने लगे। हिरंब उवाच, हे रुद्र, हे महादेव, हे स्थाणो, हे जगत्पते, मया विघ्नं विनोदेन कृतं तेषां सुदुर्जयम्। भवेन मतिमोहात् त्वां नाचर्यन्ति च मामपि, उद्योगं ये प्रकुर्वन्ति तेषां क्लेशोऽधिको भवेत्। एवमभ्यर्थितस्तेन पिनाकी वृषभध्वज, विघ्नान्धकारसूर्येण गणाधिपतिना तदा। लिङ्गरूपो ब्रवीच्छम्भुर्निराकारो निरामय, निरञ्जनो व्योमकेश कपर्दी नीललोहितः। हिरंब कहते हैं, हे रुद्र, महादेव, स्थाणु, जगतपति, मैंने लीला क्रम से देवगण हेतु यह सुदुर्जय विघ्न किया। जो भय से किंवा मोहमति के कारण आपकी तथा मेरी अर्चना नहीं करते, वे चाहे जो उद्योग करे उससे उनको और क्लेश ही मिलेगा। विघ्न रूप तिमिर राशि के विनाशक गणाधिनाथ के यह कहने पर पिनाकपाणी वृषध्वज, निराकार, निरंजय, निरामय, नील लोहित कपर्दी लिंग रूपी शंभु कहने लगे। महेश्वर उवाच, हेरंब शृणु मे वाक्यं श्रद्धया परया युतः, अहंकारात्मकञ्चैव जगदेतच्चराचरम्। स्थितिं करोत्यहंकार प्रलयोत्पत्तिमेव च, जगदादौ गणपते तदा विज्ञप्तिमात्रतः। मायाविरहितं शान्तं द्वैताद्वैतपरं सदा, ज्ञप्तिमात्रस्वरूपं तत्सदानन्दैकलक्षणम्। महेश्वर कहते हैं, हे हिरंब, मेरा कथन सुनो। जो कह रहा हूं उसे परम श्रद्धा के साथ सुनो। यह सचराचर जगत अहंकारात्मक है। इसकी स्थिति, उत्पत्ति तथा प्रलय का करता है केवल अहंकार। हे गणपति, सृष्टि के आदि में मेरा स्वरूप ज्ञप्ति मात्र था। वह माया विरहित, शांत, सतत आनंद रूप तथा द्वैत रहित था। गणपतिरुवाच, यदि त्वं केवलो ह्यात्मा परमानंदलक्षण, तस्मात् त्वदपरं किंचिन्नान्यदस्ति परन्तप। नानारूपं कथं जातं सुरासुरविलक्षणं, विचित्रं मोहजननं त्रिभिर्देवैश्च लक्षितं। भूतग्रामैश्चतुर्भिश्च नानामेधैः समन्वितैः, जातं संसारचक्रञ्च नित्यानित्यविलक्षणं। परस्परविरोधेन ज्ञानवादेन मोहिताः, कर्मवादरता केचित् स्वगुणमाश्रिताः। ज्ञाननिष्ठाश्च ये केचित् परस्परविरोधिनः, एवं संशयमापन्नं त्राहि मां वृषभध्वज। अहं गणश्च कुत्रत्य क्वं चायं वृषभप्रभो, एते चान्ये च बहवः कुतो जाताश्च कुत्र वै। कृताः सर्वे महाभागा सात्विका राजसाश्च वै, प्रहस्य भगवान् शंभुर्गणेशं वक्तुमुद्यतः। गणपति कहते हैं, यदि आप केवल आनंदमय आत्मा ही हैं, तब आपकी अपेक्षा अन्य कुछ भी नहीं है। अतः ये सुर, असुर आदि विचित्र रूप, विविध भेद भिन्न चतुर्विध भूतग्रामात्मक त्रिदेव। अतः ये सुर, असुर आदि विचित्र रूप, विविध भेद भिन्न चतुर्विध भूतग्रामात्मक त्रिदेव, लक्षित विचित्र मोहात्मक नित्यानित्य संसार चक्र कैसे उत्पन्न हो गया। इस संसार चक्र में कोई कोई परस्पर विरोधी ज्ञानवाद से मोहित है, कोई कोई अपने अपने गुणानुसार कर्मवाद में लगा है, कोई ज्ञाननिष्ठ है। अथच यह विरुद्ध भावापन्न स्थिति क्यों है। हे वृषध्वज, मैं इस प्रकार से संशयापन्न हुआ हूँ,
मेरा परित्राण करे। हे प्रभु, मैं गणपति कहाँ से आया, यह वृषभ कहाँ से आया, और जिन अनेक व्यक्तियों का उल्लेख किया ये कहाँ से आए, कहाँ से जन्मे, ये कहाँ थे। ये महाभाग सभी सात्विक एवं राजस प्रकृति रूपेण उत्पाटित है। यह सुनकर भगवान शंभु गणेश से कहने लगे। महेश्वर उवाच कालशक्त्या च जातानि रजस्सत्त्वतमांसि च तैरावृतं जगत्सर्वं सदैवासुरमानुषम् परिदृश्यमानमेतच्चानश्वरं परमार्थतः विद्धि तत्सर्वसिद्ध्यैव कृतकत्वाच्च नश्वरम्। महेश्वर कहते हैं, हे गणेश, काल प्रभाव से सत्व रज तथा तम रूप त्रिविध गुण आविर्भूत होता है। वही परिदृश्यमान सुर असुर नरपति युक्त समस्त जगत को आवृत्त करता है। परमार्थ ज्ञान से यह जगत नश्वर नहीं है, तथापि माया विरचित रूपेण यह नश्वर है। लोमश उवाच यावद्गणेश संयुक्तो भाषमाणः सदाशिवः लिंगरूपी विश्वरूप प्रादुर्भूता सदाशिवात् शिवरूपा जगद्योनि कार्यकारणरूपिणी लिंगरूपी स भगवान् निमग्नस्तत्क्षणाद्भुत एका स्थिता पराशक्तिर्ब्रह्मा विद्यात्मलक्षणा गणेशो विस्मयाविष्टो यवलोकन तत्परः। लोमश कहते हैं, लिंग रूपी विश्वरूप सदाशिव जब गणपति से कथनोपकथन कर रहे थे, तभी सदाशिव से एक परमाशक्ति का आविर्भाव हुआ। ये शिवरूपा जगद्योनि तथा निखिल कार्य तथा कारण रूपा थी। इनके आविर्भूत होने से लिंग रूपी भगवान तत्काल उनमें निमग्न हो गए। केवल ब्रह्म विद्यात्म रूपा एकमात्र परमाशक्ति ही अवस्थित रह गई। गणेश विस्मय पूर्वक उनकी ओर ही देखने लगे। ऋषय ऊचुः प्रकृत्यंतर्गतं सर्वं जगदेतच्चराचरं गणेशस्य पृथक्त्वञ्च कथं जातं तदुच्यताम्। ऋषिगण कहते हैं, यह सचराचर जगत प्रकृति के ही अंतर्गत है, किंतु गणेश का पृथकत्व कहाँ से हो गया, इसे व्यक्त करें। लोमश उवाच साक्षात् प्रकृत्या संभूतो गणेशो भगवान् भूत् यथा रूप शिवः साक्षात् तद्रूपो हि गणेश्वरः शिवेन सह संग्रामो यभूतस्य महात्मनः अज्ञानात् प्राकृतो भूत्वा बहुकालं निरन्तरं तस्य दृष्ट्वा यजेयत्वं गजारूढस्य तत्तदा त्रिशूलेन हनच्छम्भु सगजन्तमपातयत् तदास्तुतो महादेव परशक्त्या परन्तपः परशक्तिमुवाचेदं वरं वरयशोभने। लोमश कहते हैं, भगवान गणेश साक्षात प्रकृति से आविर्भूत है। वे साक्षात शिवरूप है। शिव के साथ इन महात्मा गणेश का संग्राम हुआ था। गणेश्वर अज्ञान के कारण दीर्घ काल तक प्राकृत मनुष्य जैसे स्थित थे। शंभु ने गजारूढ़ अवस्था में उनका अजेयत्व देखकर त्रिशूल से उनके गज के साथ उनको निहत कर दिया। तब इन परंतप महादेव का परमाशक्ति स्तवन करने लगी। तब महादेव ने उनसे कहा, हे शोभने, तुम वर ग्रहण करो। उस समय पराशक्ति ने उत्तम वर मांगा। तदावृतो महादेवो वरेण परमेण हि योऽयं त्वया हतो देव मम पुत्रो न संशयः त्वां न जानात्ययं मूढ प्रकृत्यं समुद्भवः तस्मात् पुत्रं जीवयेमं मम तुष्ट्यर्थमेव च प्रहस्य भगवान् रुद्रो मायापुत्रमजीवयत् सिन्धूरवदनेनैव मुखे स समयोजयत्।
तदा गजाननो जात प्रसादात् शङ्करस्य च मायापुत्रोऽपि निर्मायो ज्ञानवान् सम्बभूवः। आत्मज्ञानामृतेनैव नित्यतृप्तो निरामयः समाधिसंस्थितो रौद्र कालकालान्तकोऽभवत्। योगदण्डार्थमुत्पाट्य स्वकीयं दशनं महत् करे गृह्य गणाध्यक्ष शब्दब्रह्माति वर्तते। हृद्दिसिद्धिद्वयेनैव एकत्वेन विराजितः। पराशक्ति ने कहा, हे देव, आपने जिसे निहत किया है वह मेरा पुत्र है। प्रकृति के अंशजात पुत्र ने मूढ़ता के कारण आपको नहीं जाना, अतः मेरी संतुष्टि हेतु आप इसे जीवन दान करें। तब भगवान रुद्र ने हंसकर उस माया पुत्र को जीवन दान दिया तथा उनके शीर की जगह गज का शीर जोड़ दिया। ये मायानंतर शंकर की कृपा से गजानन हो गए। वे माया के पुत्र होने पर भी माया से मुक्त तथा ज्ञानवान हुए। गजानन आत्मज्ञान रूपी अमृतपान से नित्य तृप्त तथा निरामय है। वे समाधि स्थिति में स्थित रुद्रांश है। वे काल के भी काल स्वरूप हो अवस्थित है। गणेश ने योग दंड हेतु अपना दांत उखाड़कर अपने हाथ में धारण किया है तथा वे शब्द ब्रह्म के भी अतीत है। वे रुद्धि सिद्धि के साथ एकीभूत होकर विराजित है। ये ते गणाश्च विघ्नाश्च ये चान्येभ्यधिका भुवि तेषामपि पतिर्जात कृतोऽसौ शम्भुना तदा। तस्माद् विलोकयामास प्रकृतिं विश्वरूपिणीं पृथक् स्थित्वा ग्रतो जानालिङ्गं प्रकृतिमेव च ददर्श विमलं लिंगं प्रकृतिस्थं स्वभावतः। भूतल में जो सब विघ्न तथा गण और तदपेक्षा जितने श्रेष्ठ व्यक्ति है, शंभु द्वारा वे गणेश तभी सबके अधिपति किए गए। इसलिए वे पृथक भाव से स्थित होकर सम्मुखीन विश्वरूपा प्रकृति को देख रहे थे। आत्मानं च गणैर्सार्धं तथैव च जगत्त्रयं लीनं लिंगे समस्तं तद्धेरम्बो ज्ञानवानपि मुमोह च पुनः संज्ञां प्रतिलभ्य प्रयत्नतः न नाम शिरसा ताभ्यामीशाभ्यां स गणेश्वर। तदा तदर्श तत्रैव लोकसंहारकारकं ब्रह्माणं चैव रुद्रं च विष्णुश्चैव सदाशिवं। ददर्श प्रेततुल्यानि लिंगशक्त्यात्मकानि च ब्रह्माण्डगोलकान्येव कोटिशः परमाणुवत्। लीयन्ते च विलीयन्ते महेशे लिंगरूपिणी प्रकृत्यन्तर्गतं लिंगं लिंगस्यान्तर्गता च सा। शक्त्या लिंगस्य सच्छन्नं तदा सर्वमदृश्यत लिंगेन शक्तिः सञ्छन्ना परस्परमवर्तत। शिवाभ्यां संश्रितं लोकं जगदेतच्चराचरं गणेशो वापि तज्ज्ञानं न परेपि तथाविदन्। हेरम्ब ने प्रमथ गण के साथ स्वयं को तथा त्रिलोकी को लिंग में लीन देखा। देखकर वे मोहापन्न हो गए, यद्यपि वे ज्ञानी थे। उन्होंने और भी देखा कि लिंग एवं शिव शक्त्यात्मक प्रेत प्राय ब्रह्मांड गोल कोटि कोटि परमाणु की तरह महेश्वर में लीन हो जा रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि लिंग प्रकृति के अंतर्गत है तथा प्रकृति भी लिंग के अंतर्गत है, अर्थात दोनों एक दूसरे में अनुप्रविष्ट है। इन पराशक्ति द्वारा ही समस्त लिंग आच्छन्न है। साथ ही इस लिंग द्वारा यह शक्ति आवृत है। इस प्रकार से शिव एवं शक्ति परस्परतः एक दूसरे को आवृत करते रहते हैं। यह चराचर समस्त लोक शिव तथा शिव शक्ति योग से संश्रित है। एकमात्र गणेश ही इस ज्ञान से ज्ञान युक्त है और किसी को भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं है।
तदोवाच महातेजा गणाध्यक्षो गणैः सह सशक्तिकं स्तूयमान शक्त्या च परया तदा। जो भी हो, महातेजस्वी गणाधिपति उस समय अपने गण के साथ शक्ति युक्त शंभु का स्तव अपने असाधारण शक्ति बल से करने लगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।